आज मैं आपको ऐसा एक शख्स के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सर अभी उनके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन उनका स्टोरी, लाइफ स्टोरी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारे देश के लिए आपने सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है, अपने जान भी देने के लिए तैयार है, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए। आज मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा खान सर के बारे में। बहुत सारे लोग जानते हो खान सर को। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूँगा, बिहार के रहने वाले खान सर के स्टोरी के आपको बारे में आपको उनको बताऊंगा कि कहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था अपने देश के लिए। युवा के पास ये अंदर में एक आग होना चाहिए, हर किसी के पास। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूँगा, बिहार में एक छोटी सी गांव में रहने वाले, जहाँ ना अच्छा बिजली होता है, ना अच्छा एजुकेशन होता है, ना अच्छा कुछ भी अच्छा नहीं होता है अभी तक भी। लेकिन कहने के लिए चाहूँगा, जब बहुत छोटे थे सर, तो आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूँगा, जब सर बहुत छोटे थे उस टाइम में सर को ना अच्छा पढ़ाई लिखने के लिए, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूँगा, अभी आजकल हर किसी को पढ़ाई लिखने के लिए पैसा मिल जाता है, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, सब हर चीज मिल जाता है। लेकिन उस टाइम में सर के पास, आप सोचो, सर को पढ़ाई लिखने के लिए सर के पास पेन, पेंसिल, कॉपी भी नहीं था। उनका घर के पास एक कॉलेज था। उस कॉलेज के जो लोग पढ़ाई करके उस कॉपी को फेंक देते थे, उनके माँ उन कॉपी को इकट्ठा करके उसको सील के सर को दे देते पढ़ाई करने के लिए। सब ऐसे मुश्किल हालात में भी सर पढ़ाई करते थे। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, देखो दोस्त, चाहे हालत कैसे भी हो, चाहे हालत हमारे जिंदगी में, हमारा हालत चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमको चलना होगा अपने रास्ता पे। सर का ऐसा एक टाइम था, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा ना, आप सोचो, जिसको पढ़ाई करने के लिए उसके पास पेन, पेंसिल, कॉपी नहीं होगा, लेकिन आज करोड़ों लाखों लोग को सर पढ़ाते हैं। उतना अच्छा एजुकेशन भी नहीं था, और एजुकेशन भी था, एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा हो गया है, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन हमारे देश को जो बड़ा करते हैं खान सर का जैसा, जो फ्री में भी लोग लाखों करोड़ों लोग को पढ़ाते हैं, जो लोग लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं, खान सर का जैसा हमारा हिंदुस्तान को चाहिए। खान सर जब स्टार्ट किए थे, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, ये लॉकडाउन का टाइम था। खान सर को भी किसी भी चीज का पता नहीं था, कि खान सर भी नहीं चाहते थे कि मैं एक टीचर बनूंगा। खान सर चाहते थे कि अपने देश के लिए लड़ूंगा, आर्मी बनने के लिए चाहते थे खान सर। उन्होंने जब छोटे थे, छोटे से टाइम में ही उन्होंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया। छोटे से टाइम में, जब 10th क्लास में, हमारा 10th क्लास 9th क्लास में जो एनसीसी होता है, उस टाइम में एनसीसी में सर ने एनसीसी में ज्वाइन कर लिया। अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना है, ये सोच के जो चलता है और अपने देश के लिए कुछ बड़ा करता है, वही अपने देश के लिए आगे लेके जाता है। उनका सोच कि अपने देश के लिए कुछ अलग करना है, गरीब लोग के लिए कुछ अलग करना है, और सर भी लगे पड़े। लेकिन जो टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत सारा टेस्ट, लेकिन वहां पर खान सर का सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन दोस्त बहुत बार ट्राई करते रहे खान सर, पढ़ाई करते, लेकिन दोस्त कहां से उनका एक आ गया कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये टाइम लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन का टाइम में हर कोई घर में आराम से बैठ रहते हैं, तो सर चले गए पटना, सर पटना में जाके, उस टाइम में लॉकडाउन का टाइम में सर पटना चले गए, और एक ख्याल से उनका आया कि क्यों ना हम बच्चे को पढ़ाएं। ये एजुकेशन के नाम से लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, हम बच्चे लोग को फ्री में पढ़ाएंगे। तो पहले खान सर स्टार्ट किए थे एक आदमी से, कोई भी नहीं था वहां पर, एक आदमी से खान सर स्टार्ट किया था। ऐसा चलते
वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आए। चाहूंगा जो अच्छे टीचर होते हैं कि उनको समझाते हैं, लड़का लड़की को किसी को भी, अगर चाहे कितना भी दिन क्यों ना, अगर एग्जाम है 2-3 महीना, फिर भी उसको उसके तरफ आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हर लड़का हर लड़की उसका माइंड थॉट प्रोसेस उसका अब सबका समान नहीं रहता है, किसी का लो रहता तो किसी का ज्यादा रहता है। तो खान सर भी चाहते हैं कि हर किसी के पास ये एजुकेशन उनको इस तरह से अच्छा से हम उनको समझाएंगे कि सब कुछ उनको समझाएंगे। तो खान सर कभी भी नहीं चाहते हर किसी को पढ़ाने के लिए चाहते। तो क्या हो गया, 1-2 बार हम लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, कोचिंग क्लास में लोग उनको बोलने लगे क्यों तुम लोग को इस तरीके से पढ़ा रहे हो, जो 1-2 महीने का कोर्स अब 3 महीने की कर रहे हो। तो उसी के हिसाब से आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनका कोचिंग सेंटर में बॉम्ब भी डाल दिए। ये होता है हिंदुस्तानी के अंदर। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उनका आप लोग से अब हार सक्सेसफुल लोग का आप हमेशा देखो, सक्सेसफुल लोग का पागलपंती कभी भी हार नहीं मानते। उनके कोचिंग सेंटर में बॉम्ब डाल दिया, कोई फर्क नहीं है, उससे क्या हो सकता है आप सोचो। उनको गोली भी मारने का धमकी दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं डाली, क्योंकि जब उनको उनके कोचिंग सेंटर में बॉम्ब डाल दिया गया, सर सोचे कि आज से पढ़ाई जिस दिन डलवा दिया, तो सर सोचे कि साला देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां पर आसपास भी बहुत सारा कोचिंग सेंटर था, लेकिन उस दिन कोई भी नहीं, उनके कोचिंग सेंटर कोई भी नहीं खुला। लेकिन उस दिन से सर शपथ किया कि मैं आज से लाखों करोड़ों लोग को पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। और आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, जो बच्चे हैं तो सब लोग आगे देखते हैं कौन आपके कोचिंग सेंटर पे बॉम्ब फेंकता है, हम देखेंगे। और उस दिन से सर का आग पूरी तरह से, उस दिन से सर कभी भी हार नहीं माने, चलते रहे अपने रास्ते पे। और आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, फ्री में तो पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आप जानना चाहिए कि आपके पास अगर पैसा भी नहीं है, 1 महीना को हम अगर आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हम अगर 1 महीना को कहीं पे ट्यूशन लेते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो हमको कंपलसरी आज के डेट पे हमको 500 से 1000 रुपए देना पड़ता है। लेकिन आज भी खान सर आप सोचो, महीना को 200 रुपया, अगर आपके पास 200 रुपया भी नहीं है तो फ्री में आपको पढ़ाएंगे, एक दिन का 1 रुपया हिसाब से पढ़ाते हैं। आप सोचो, खान साहब चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से बदलना चाहिए, ये चाहते हैं। और हमारे देश को ऐसा खान सर का जैसा लाखों करोड़ चाहिए, लाखों करोड़ हमारा हिंदुस्तान को बदलने के लिए चाहिए, जो अभी हो रहा है। आप लोग से खान सर कहते हैं कि देखो, जैसे एक आदमी को जीने के लिए एक हवा चाहिए, ऐसा ही एक आदमी को जीने के लिए एक एजुकेशन चाहिए, ऐसा ही। और एजुकेशन में जो लाखों करोड़ रुपया लेते हैं, सर चाहते हैं कि अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है तो हम फ्री में भी उसको पढ़ाएंगे, फ्री में उसको एजुकेशन देंगे। हिंदुस्तान को हमारा हिंदुस्तान को जो आगे लेके जाते हैं, सर का जैसा, फिजिक्स वाला का जैसा, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हमारा हिंदुस्तान को जैसे आगे लेके जा रहे हैं खान सर का जैसा, आलोक पांडे का जैसा, जो फिजिक्स वाला, आप लोग जानते हो। आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, ये लोग ही हमारा हिंदुस्तान को एजुकेशन में आगे लेके जाएंगे, लाखों गरीब लोग को, लाखों करोड़ों गरीब लोग को भी आगे लेके जाएंगे, और हमारा देश पूरी तरह से उन लोगों की वजह से बदलेगा। और मैं चाहता हूं हमारा देश पूरी तरह से बदले। जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं, आप सोचो, खान सर के पास, आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, खान सर बच्चे लोग को पढ़ाते, बहुत सारे लोग को पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ाते, लेकिन उनको उस टाइम में आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, हमारा हिंदुस्तान में क्या होता है कि मान लो आप एक समोसा खरीदा, समोसा से हमको चटनी भी देते हैं, लेकिन खान सर आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, उस चटनी को रख के रात में ओनली राइस बना के उस चटनी को खा के भी गुजारा करते थे। और चाहते थे कि मैं चाहे कितना भी मुश्किल में सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारे दुनिया को, हमारा हिंदुस्तान को आगे लेके जाऊंगा।
मैं लाखों करोड़ों लोग को पढ़ाऊंगा, फ्री में भी पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए। ये चाहते थे। और आजकल देखो, आज लाखों करोड़ों युवा को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, फ्री में भी पढ़ाते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी फ्री में उसको पढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं, और मैं चाहता हूं हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह से बदले और हमारा हिंदुस्तान आगे लेके जाए। उन लोग की वजह से हम सीखना चाहिए, उन लोग से कभी भी हम हार मान नहीं मानना चाहिए। उन लोग की वजह से हमारा हिंदुस्तान आगे लेके जाएगा। बहुत सारे लोग आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, दोस्त किसी भी काम आपको करने के लिए, किसी भी काम आप में करने के लिए खुद आप लोग से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आप अगर सोचोगे खुद के लिए, अगर ये सोच रहे हो तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा देश गर्व होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारे देश को हम आगे लेके जाएंगे। लाखों करोड़ों युवा है जो कुछ करने के लिए चाहते हैं, उन लोग के लिए मैं एक ही मैसेज देने के लिए चाहूंगा, जहां भी रहो अपने लाइफ में आगे चलते रहो।